हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज आपको जो है रंगे कुट्टा मेथड का जो एग्जांपल्स जो बचा हुआ था है ना क्वेश्चंस, वो हमें आज करना है। तो आइए देखते हैं कि रंगे कुट्टा मेथड में जो है क्या होता है और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रंगा कुट्टा मेथड में जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर मेथड, सेकंड ऑर्डर मेथड, थर्ड और साथ ही साथ फोर्थ ऑर्डर मेथड ये हमने देखा था। उसमें जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, उसमें जो K1 K2 K3 है वो कहाँ से आया था ये भी हमने देख लिया था। आज मैं थोड़ा सा और बता दूँ, यहाँ पे जो रंगा कुट्टा मेथड जो है फर्स्ट ऑर्डर मेथड के लिए ये इक्वेशन होता है ना, dy/dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें जो है आपको ये जो इक्वेशन है वो आपको मेन इक्वेशन है ना, ये जो है रंगे कुट्टा मेथड का फर्स्ट ऑर्डर का, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जो मेन जो सॉल्यूशन का इक्वेशन है वो रहेगा, जिसमें आप जो है y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0 है, जहाँ पे जो आपको ये h इंटू एफ ऑफ x0 y0 दिख रहा है वही क्या होता है, K1 होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। K1 क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ x0 y0, साथ ही साथ इसका मेन इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ना। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वैसे ही जो है हम सेकंड ऑर्डर के लिए देखे थे, इसके लिए जो मेन फॉर्मूला था वो है हमारा y0, ये है ना, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस हाफ K1 प्लस K2, जहाँ पे K1 जैसे कि पिछले में हमने देखा था वो है, और K2 है हमारा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h, यानी कि x0 में h ऐड हो जाएगा और k यहाँ पे जो है k के जगह में क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि K1 और K2 कहाँ से आया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और इसका यूज़ जो है इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में करना है। वो ऑर्डर देख करके करना है, सेकंड ऑर्डर के लिए है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन याद रखिए आप, और उसमें जो है K1 और K2 क्या है वो भी याद रखिए। थर्ड हमारे पास था थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर में यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है आपका y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 4K2 प्लस K3 है। और यहाँ पे जो है K1 जैसे कि मैं पिछले में बताई हूँ, ये हमारा K1 है, K2 है h इंटू एफ ऑफ आप h/2 यहाँ पे हो जाएगा, और y0 प्लस K1/2, K2 है तो K1/2 हो जाएगा यहाँ पे k की जगह में, और K3 की अगर बात करें तो h एफ ऑफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, K3 इज इक्वल्स टू एच ऑफ एफ ऑफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x0 प्लस h, और यहाँ पे जो है y0 प्लस क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। यहाँ पे आप K2 लिखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, कि डैश लिखने से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एक कम करके जो है इसकी जो यहाँ पे फॉर्मूलाज है ना उसमें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो है K4, फोर्थ ऑर्डर के लिए भी हमने देख लिया था। तो फोर्थ ऑर्डर में रंगे कुट्टा मेथड का क्या था, y इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1/6 प्लस 4K2 प्लस K3 था इसमें। यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि K3 तक तो है, यहाँ पे ये K2 आप ले लीजिए, है ना। ये चीज़ जो थी आपके लिए यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए भी हो गया है। ये थर्ड ऑर्डर के लिए था। फोर्थ ऑर्डर में देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर में जो है आपका ये है फॉर्मूला, मेन फार्मूला आपका है y1 इज इक्वल्स टू है y0 प्लस 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, जहाँ पे K1 जो है आपका है h इंटू एफ ऑफ x0 y0, K2 है आपका यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 और y0 प्लस यहाँ पे k के जगह में हो जाएगा K1/2। K3 की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 और y0 प्लस यहाँ पे k के जगह में हो जाएगा K3 में हम एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा K2, तो K2/2 हो जाएगा। K4 में जो है वही प्रोसीजर रहेगा, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h। ध्यान रखिएगा आपको फर्स्ट और सेकंड में, है ना। इसमें देखिए आप फर्स्ट में बिना h के और लास्ट वाले में 4 वाले में क्या है आपका सिर्फ h बस रहेगा, y0 प्लस K3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रंगा कुट्टा मेथड में फोर्थ ऑर्डर के लिए भी हमने देख लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ के लिए हमारे तक हमने देख लिया। अब क्वेश्चन को हम देखेंगे इसमें एग्जांपल्स
यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाई रंगीकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू ऑब्टेन y ऑफ 0.2 फ्रॉम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है 1 प्लस वाई स्क्वेयर विथ y इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल टू 0 टेक स्टेप साइज h इज इक्वल्स टू 0.2। एफ ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या दे दिया गया है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर है। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है विथ वाई इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 बोला है। इसका मतलब ये जब एक्स इक्वल टू 0 है ना रखें तो यहाँ पे जो फंक्शन यानी कि वाई 0 क्या होगा बोल रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा बोल रहे हैं। और हमारे पास जो साइज़ है एच वो दे दिया है 0.2 दे दिया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे किसे बोलने के लिए बोला, क्या निकालने के लिए बोला गया, फोर्थ ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया है। तो फोर्थ ऑर्डर में हमको पता है क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि फोर्थ ऑर्डर में होता है क्या, ये है y1 इज इक्वल्स टू है y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 है। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे वो फॉर्मूला। तो उसमें हमको क्या चाहिए, k1 चाहिए, k2 भी चाहिए, k3 और k4 भी चाहिए फोर्थ ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हम k1 निकालते हैं। तो k1 के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है h इंटू एफ ऑफ x0 y0। हमारे पास x0 मिल गया है, y0 मिल गया है और h भी मिल गया है। तो k1 बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, k1 जो है यहाँ पे हो जाएगा 0.2। यहाँ पे देखिए आप है ना, h की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 y0। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉइंट एक्स वाई किस जगह में चाहिए, x0 एंड y0। तो वहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x0 y0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे y था अब ये हो जाएगा y0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ x0 y0 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है, अगर हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, x0 0 है और y0 भी 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 0 रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया 1 इंटू 0.2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.2 हो गया। तो ये हमारा k1 निकल गया है। k2 निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 और k2 के लिए है तो यहाँ पे हो जाएगा, एक कम कर दीजिए आप और y प्लस k1/2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप जब वैल्यू निकालते हैं k की तो उसके जो पिछला वाला k है वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने जब k2 निकाला है, निकाल रहे हैं, इसके लिए हमें k1 का मालूम होना, k1 की जो वैल्यू है कितनी है ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो k1 हमने निकाल लिया, अब k2 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस हाफ h है ना, ये और क्या है y0 प्लस k1/2 है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे h हो गया, एफ ऑफ यहाँ पे देखेंगे x0 कितना है हमारे पास, वो है आपका 0 प्लस h की वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे /2 है। तो ये हो गया आपका 0.1। ये हो गया एफ ऑफ 0.1। वैसे ही हम जो है k1 की वैल्यू कितनी आई, k1 की वैल्यू है 0.2 है। तो y0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y0 है 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 0.2/2। तो ये हो गया आपका 0.1, ये भी हो गया आपका 0.1, मतलब कि दोनों सेम है ना। तो 0.1 और ये 0.1 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फंक्शन ऑफ 0.1 और 0.1 है। तो आप इसी इक्वेशन फर्स्ट में चले जाइए और फंक्शन ऑफ 0.1 और 0.1 अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर और वाई क्या हमारे पास 0.1, यानी कि 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी 0.01 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब हम इसको जो है यहाँ पे क्या करते हैं, h की वैल्यू कितनी 0.2 है तो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है आपकी 0.2020। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें याद रखनी पड़ेगी है ना, h जो आपके पास दिया रहेगा वो साइज और एक
K1 की वैल्यू आपको पहले से, यानी कि जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में निकालेंगे वो वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। आप इसको केयरफुली सॉल्व करिए, आपके पास कैलकुलेटर रहता है ना, तो वो कैलकुलेटर का यूज़ करिए आप। नेक्स्ट हमें जो है, चूँकि ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो फोर्थ ऑर्डर में हम जो है K1 निकालेंगे, K2 निकालेंगे, K3 और K4 भी निकालेंगे। तो ये चारों की वैल्यू निकाल करके सबकी वैल्यू को उस इक्वेशन में हम पुट डाउन कराएंगे। तो अभी तक हमने निकाला है K1 और K2 निकाल लिए हैं। अब हम K3 निकालेंगे। तो K3 निकालने के लिए अभी देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो K3 के लिए फॉर्मूला होता है H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K2/2। K3 की अगर बात करें तो एक कम करके जो K की वैल्यू है वो आपको हाफ में रखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा y0 प्लस K2/2 हो जाएगा। h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ यहाँ पे है x0 कितनी है हमारे पास 0, h/2 यानी कि 0.2/2 यानी कि 0.1 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका जो यहाँ पे ये वैल्यू है 0.1 आई है। y0 यानी कि 1 है, सॉरी 0, और K2 अभी हमने निकाला है यहाँ पे 0.0 यहाँ पे था 2020, और डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.1010। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि पिछले में हमने सॉल्व किया है अभी कुछ देर पहले, फंक्शन ऑफ 0.2 0.1010 है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.01010 का होल स्क्वायर। ये हो जाने की बाद जो है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। वैल्यू मिल जाने के बाद उसका मल्टीप्लाई आप जो है 0.2 से करा देंगे, तो ये वैल्यू जो है आपको K3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये K3 भी मिल गया। फिर आपको क्या करना है, K4 निकालना। तो K4 निकालने के लिए K3 चाहिए, तो वो हमारे पास मिल गया है। K4 के लिए फॉर्मूला होता है H, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल यानी कि K1 स्टार्टिंग में जो है ये होता है एफ ऑफ x0 एंड y0, और K4 की अगर बात करें तो इसमें h/2 वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। इसमें जो है सिंपल हो जाता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k होता है। k यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कम K3 हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं K4 निकालने के लिए h की वैल्यू है 0.2, और यहाँ पे एफ ऑफ x0 कितना है हमारे पास, वो है 0 प्लस h यानी कि 0.2 हो जाएगा। y0 की वैल्यू है 0, और K3 है आपका यहाँ पे 0.20204, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.20204। जब इसका फंक्शन में हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, डायरेक्ट वैल्यू मैं बता रही हूँ आपको, कैलसी से आप इसको सॉल्व करिए। ये है 0.20816, तो ये वैल्यू जो है K4 की आ गई है। हमारे पास जो है K1, K2, K3 और K4 इन सभी की वैल्यूज़ आ गई है, और फोर्थ ऑर्डर के लिए इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास मिल गया है। अब हम जो लास्ट जो फाइनली रहेंगे कुट्टा मेथड का जो फॉर्मूला है उस पर हम जो है बात करें, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो है आपका, है ना, y1 इज इक्वल्स टू है y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस यहाँ पे है K4। तो वो वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट डाउन कर देते हैं। 1/6 K1 है आपका 0.1, 2 इंटू K2 की वैल्यू है 0.2020, प्लस 2 इंटू K3, और K3 की वैल्यू है आपकी 0.20204 है, प्लस K4 है हमारे पास यहाँ पे 0.20816। इन सभी को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करते टाइम आप कैल्सी में डायरेक्टली इन सब की वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना। इनपुट करने के बाद जो लास्ट हमारा फाइनल आंसर कैल्सी के थ्रू से आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका 0.2027, ये है आपका के की वैल्यू, और के की वैल्यू आ जाने के बाद, है ना, फाइनल के आपको मिल गया है। तो फाइनल के मिल जाने के बाद आपके लिए आपके पास ये होता है y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस k। y0 हमारे पास यहाँ पे पहले से ही मिल गया है, ये है 0 है, और k की वैल्यू यहाँ पे भी हमने निकाला है, वो है 0.2027। तो ये फाइनल आंसर कितना है, y1 आ गया है 0.2027।
अभी आपने देखा y1 जो है वो आया है 0.2027 है। अब आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अप्लाई रंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू ऑब्टेन y ऑफ 0.2 फ्रॉम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि y ऑफ 0.2 है वो हमको निकालना है। तो y ऑफ 0.2 निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे है ना y ऑफ x, यहाँ पे अगर आप देखेंगे y1 इज इक्वल्स टू है आपका 0.2, तो y1 इज इक्वल्स टू है y ऑफ 0.2। तो इस पर जो वैल्यूज़ है y0 प्लस के होता है और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास मिल गई है 0.2027। तो आपने देखा है कि कैसे रंगे कुट्टा मेथड में जो है ना, ये निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन कौन सी वैल्यू जो है निकालनी है, K1 K2 K3 K4, ये सब जो है वैल्यूज़ निकालने के लिए फार्मूलाज है वो आप देखिए, है ना। वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आप इन सबको आराम से सॉल्व करिए क्योंकि इसमें फंक्शंस ही रहते हैं, तो उन फंक्शन के थ्रू से आपको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा K1 K2 K3 निकालने के लिए। उसके बाद आप जो है फाइनली जो है उस इक्वेशन पर रखते हैं के की वैल्यू को, तो आपको जो है वो मिल जाता है, वो वैल्यूज़ जो है जो आपको निकालना है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेते हैं। अप्लाई रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर विथ dy by dx is equals to x plus y when y is equals to 1, x is equals to 0 and h is equals to 0.2, then compute y of 0.2। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि आपको यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पर जो हमारे पास जो फंक्शन दे दिया गया है वो है आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस वाई। ये जो है हमारा इक्वेशन दे दिया गया है और यहाँ पे जो है ये निकालना है, यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0 एंड h इज इक्वल्स टू भी दे दिया गया है 0.2। तब हमें जो y ऑफ 0.2 निकालना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला है आपका रंगे-कुट्टा मेथड में थर्ड ऑर्डर के लिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन से ऑर्डर में बोला गया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का थर्ड ऑर्डर पर हमें जो है वैल्यू निकालनी है, तो ये थर्ड ऑर्डर पर हमें पता है होता क्या है, y1 इज इक्वल्स टू होता है y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 4 K2 प्लस K3 है। तो K3 तक निकालना है, तो इसके लिए आपको पहले K1 निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपके पास है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, K1 निकालना है। तो K1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 y0। K1 हो गया, h हमारे पास दे दिया गया है 0.2, तो यहाँ पे रख दिया हमने 0.2। एफ ऑफ जो है यहाँ पे है x0 y0 और x0 और y0, यही हमारा देखिए आप यहाँ पे y0 इज इक्वल्स टू है आपका 1 और x0 इज इक्वल्स टू है आपका 0। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन ऑफ x0 और y0 अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x0 क्या हमारे पास 0 है और y0 कितना है 1, तो एफ ऑफ 0 1 वो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हमारे पास x प्लस वाई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए आप है ना 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 हो गया, ये आ गया आपका 0.1। तो 0.1 निकल गया हमारा K1 की वैल्यू निकल गई है। K1 की वैल्यू निकल जाने के बाद हम क्या निकालेंगे, अब K2 निकालते हैं। K2 के लिए फॉर्मूला होता है आपका h एफ ऑफ होता है आपका x0 प्लस h बाई 2 एंड y0 प्लस यहाँ पे पिछला एक कम कर दीजिए, तो ये होता है K1/2, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे है K2 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ x0, तो x0 हमारे पास कितना है 0, h की वैल्यू है 0.2 अपॉन 2 करते हैं तो 0.1, तो 0 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 हो गया। उसके बाद y0 है हमारे पास कितना है y0 है 1 प्लस, हम फिर से देख लेते हैं एक बार, y0 प्लस K1/2 होता है ना इस पार्ट में। तो y0 आपका कितना है 1 है, तो 1 प्लस K1 की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाई 2 हो गया आपका 0.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो गया 1.1 हो गया।
तो ये भी हमने निकाल लिया। तो 0.2 और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एफ ऑफ 0.1 एंड 1.1 कितना हो जाएगा। आप इसमें अगर रखते हैं वैल्यू तो यहाँ पे यही जो है आप ध्यान रखिएगा, यही आपका जो है एफ ऑफ एक्स वाई है ना, और वो है आपका एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स और वाई की जगह में है 0.1 एंड 1.1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 0.1 एंड 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे आ गया है 1.2 हो गया है। तो 0.2 इंटू 1.2 आपका हो गया 0.24। तो ये क्या आ गया आपके पास K2। तो K2 भी निकल गया हमारे पास, K1 भी आ गया हमारे पास। बचा है, हम थर्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो इसमें K3 बचा हुआ है। तो K3 निकालने के लिए है ना, K2 चाहिए तो हमारे पास निकल गया। अब K3 निकाल लेते हैं। तो K3 निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हमको क्या करना है यहाँ पे जो के है ना K3 निकालना है। तो K3 निकालने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे K3 निकालना है हमको, तो ये h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच एंड वाई जीरो प्लस के डैश है। तो यहाँ पे आप देखिए कि के डैश कैसे निकालते हैं। तो के डैश निकालने के लिए फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस K1। ये देखिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हमारे पास 0.2, एफ ऑफ हो गया यहाँ पे एक्स जीरो है आपके पास 0 और h की वैल्यू है 0.2। तो 0 प्लस 0.2 क्या हो गया 0.2। वाई जीरो की वैल्यू है 1 और K1 की वैल्यू है 0.2। तो 1 प्लस 0.2 हो गया 1.2। फंक्शन ऑफ 0.2 एंड 1.2 निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ये 1.4। और लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर ये के डैश के लिए वो वैल्यू है आपकी 0.28। तो ये के डैश आ जाने के बाद हमको थर्ड ऑर्डर पे हमको रंगे कुट्टा मेथड में सॉल्व करना था। तो इसमें जो है आपको K1 K2 और K3 चाहिए था, उसमें आपने K1 K2 K3 निकाल लिया। और K3 निकालने के लिए के डैश चाहिए था, तो के डैश भी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे K3 निकालना है। K3 के लिए फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस के डैश। h की वैल्यू है 0.2, एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो क्या है आपके पास 0, h की वैल्यू है 0.2 तो ये हो गया आपका 0.2। वाई जीरो की वैल्यू है 1 प्लस के डैश, तो के डैश की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 0.28 और वाई ज़ीरो है यहाँ पे आपका 1 है ना। 1 प्लस यहाँ पे है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1.28 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ में है, फंक्शन ऑफ 0.2 एंड 1.28। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, वो है आपका एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1.28, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.96 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 है ना। इसमें क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1.28, तो ये हो जाएगा आपका 1.48, ये हो गया। पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, आपके पास वैसे कैलसी रहेगा तो आप ध्यान से करिएगा। यहाँ पे हो गया आपका 1.48, 1.48 इंटू 0.2 कराते हैं तो ये आता है आपका 0.296। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है K3 की, हमारे पास जो है K1 है, K2 भी निकल गया है और K3 भी निकल गया है क्योंकि थर्ड ऑर्डर के लिए है। और थर्ड ऑर्डर पर रंगे कुट्टा मेथड में ये जो y1 निकालने के लिए फॉर्मूला है वो है आपका y1 इज इक्वल्स टू है y0 प्लस 1/6 इंटू K1 प्लस 4K2 प्लस K3, ये आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमको K1 K2 और K3 की वैल्यू पुट करनी है। तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y0 आपके पास कितना है 1 है जो कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है, प्लस 1/6 इंटू यहाँ पे है K1 की वैल्यू 0.2 है, प्लस 4 इंटू K2 की वैल्यू है 0.24, K3 है आपका 0.296। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल है वो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1.2426 है ना, क्योंकि 0.2 पे ही निकालना है हमको।
तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया है, डिफरेंस आपका एच पे कितना है 0.2, तो ये वैल्यू आ गई है 1.2426 आ गया है। तो स्टूडेंट आपको जो है ऐसे ही सॉल्व करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एक क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए आपका, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए और उसके बाद आपसे ये है ना, ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस वाई। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इसमें प्लस में था, यहाँ पे जो है माइनस में है। विथ वाई जीरो इज इक्वल्स टू है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वाई जीरो इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास जीरो है। देन वैल्यू ऑफ वाई 0.1 यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड विथ स्टेप साइज। यहाँ पे जो स्टेप साइज आपके पास दे दिया गया है एच इज इक्वल्स टू 0.1। पिछले में हमारे पास था 0.2 था, इसमें एच की वैल्यू दे दी गई है, वाई जीरो मिल गया हमारे पास है ना। और आपका जो है यहाँ पे ध्यान देंगे वाई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब एक्स जीरो इज इक्वल्स टू भी कितना है ज़ीरो है। आप देखेंगे ये होता है आपका वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है, नेक्स्ट पे होता है ये वाई ज़ीरो, यहाँ पे होता है ये एक्स ज़ीरो है ना। तो एक्स ज़ीरो यानी कि कितना हो गया हमारे पास ज़ीरो, और वाई भी कितना हो गया यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो कैसे लेना है, क्वेश्चन पे ही मिलेगा आपको सब चीज़ें। ये एक्स ज़ीरो है और ये जो है आपका वाई ज़ीरो है, ये एच की वैल्यू है और आपको निकालना क्या है वाई ऑफ 0.1 निकालना है। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो है आपका एक्स माइनस वाई। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे इसमें जो सेकंड ऑर्डर मेथड के लिए बोला गया है, इसका मतलब आपको K1 निकालना है और K2 ही निकालना है, ये दोनों ही निकालने हैं। यहाँ पे जो है K1 और K2 बस निकालना है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे, फंक्शन को आप जो है फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, जो वैल्यू दिया गया है वो ले लीजिए K1 करके। फिर आपके पास जो जैसे कि सेकंड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए मेन जो फॉर्मूला है आपका है ना, जैसे कि यहाँ पे है y1 इज इक्वल्स टू होता है क्या है y0 प्लस हाफ K1 प्लस K2 होता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप ले लीजिए, सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर आप K1 निकालिए, तो K1 इज इक्वल्स टू होता है क्या है आपका h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 y0 होता है ना। तो K1 जब निकालेंगे h की वैल्यू कितनी है आपकी क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए 0.1, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0.1। फिर क्या है फंक्शन ऑफ x0 एंड y0, तो फंक्शन ऑफ x0 एंड y0 निकालने के लिए आप क्वेश्चन को देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दे दिया गया है x माइनस वाई। अगर हम यहाँ पे x0 एंड y0 लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x0 माइनस y0 हो जाएगा। x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे है 0 और y0 भी कितना है 0, तो टोटल कितना आ गया 0। तो 0.1 इंटू 0 कराएंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब जो K1 है आपका वो क्या है आपका यहाँ पे मिल गया, हमें 0 मिल गया है। K2 निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए K1 चाहिए, तो K2 के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एच एंड y0 प्लस K1। आप ध्यान रखेंगे जो भी ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा है ना, सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब हमको K1 और K2 तक निकालना है। आप मेन फार्मूला याद रखिए, साथ ही साथ जब हम K1 निकालेंगे तो सेम फार्मूला रहेगा सबके लिए। K2 जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया है, तो ये हमारा लास्ट के है ना, तो इस पर जो है हमें यहाँ पे जो आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसमें बाई 2 वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इसी चीज़ बस का ध्यान रखना है आपको। तो K2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा h है यहाँ पे, तो h की वैल्यू है 0.1 और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ है ना, फंक्शन ऑफ x0 और x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 प्लस h कितना है 0.1, 0 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.1, यहाँ पे हो गया 0.1 हो गया। y0 प्लस K1, y0 कितना है हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे तो y0 जो है हमारे पास है 0 प्लस K1 की वैल्यू कितनी आई है वो भी हमारे पास है 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया वो 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आया है फंक्शन ऑफ, यहाँ पे आ गया 0.1 एंड 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन ऑफ 0.1 और 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई यानी कि 0.1 माइनस 0, तो वो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू h है और वो भी क्या है हमारा 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1 ये हो जाएगा आपका 0.01।
तो टोटल जो है हमारे पास K1 जो है वो 0 आ गया है और K2 है वो आ गया आपका 0.01। फाइनल जो है आपके पास रंगे-कुट्टा मेथड से है ना, फाइनल जो आपका निकालने के लिए फॉर्मूला है रंगे-कुट्टा मेथड का y1 निकालने के लिए, तो यहाँ पे है y1 इज इक्वल्स टू हो जाता है ये फॉर्मूला y0 प्लस हाफ K1 प्लस K2। तो K1 y0 क्या है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा वो है आपका y0 0 है ना, प्लस हाफ K1 कितना है वो भी 0 है और K2 यहाँ पे भी हमने निकाला 0.01। तो ये हो गया, सबको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो y1 इज इक्वल्स टू आएगा 0.005। तो फाइनल आंसर हमारे पास निकला है 0.005। यहाँ पे हम देखेंगे साइज पे कितने साइज पे h इज इक्वल्स टू 0.1 पे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि रंगे-कुट्टा मेथड का जो है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के लिए हमने इन 3 एग्जांपल्स देखे हैं। आप जो है और भी यहाँ पे एग्जांपल्स ले लीजिए इसमें 1/3 एंड फोर्थ ऑर्डर के लिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस आपको जो है कैलकुलेटर का और अपने मेथड का फॉर्मूला का सही यूज़ करना है आपको। तो इसमें जो है आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट पे हम जो है इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। और आप ऐसे ही अपना क्लास अटेंड करते रहिए, लेक्चर अटेंड करते रहिए। थैंक यू।